Very good, my friend. Today is 23rd February 2022 and we are just a day away from monthly expiry. कल मार्केट में एक बॉटम से कह लीजिए शार्प रिकवरी थी, बट टिल एंड ऑफ द डे इट वाज नेगेटिव, इट वाज हैवली नेगेटिव। एक समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही थी। आइए एक बार पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का, और ये है डेली चार्ट। मैंने कई बार इस सपोर्ट की बात की है, 16,800, and it hit multiple times. Few times it broke. So not few times, it's just one time that it has broken. और उसके बाद जो टोटल नंबर है 6 बार क्लोज टू हिट हुआ है, और हर बार मार्केट ने एक बाउंस तो दे ही दिया है, और बाउंस थोड़ा सस्टेन करता था। तो कम से कम आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर मार्केट का ट्रेडिंग पैटर्न देखें तो क्योंकि बाउंस 16,800 से आ रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू सस्टेन। बट एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि इस तरह से जो सपोर्ट सेव होते हैं, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहे हैं, इट इज नॉट द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखो, you can able to see we have a head, we have a shoulder, and we have the multiple right shoulders under formation. तो एक बात चार्ट में बहुत क्लियर है, 16,800 अगर ये ब्रेक होगा तो फॉल काफी बड़े होंगे। काफी बड़े मतलब I can give you the target. Let's say look at this length, 16,800 to roughly ले लेते हैं 18,400. So it is 1,600 points, right? और नॉर्मल जो सेंस कहता है उतना ही फॉल नीचे हो जाना चाहिए, that is 1,600 point, and that can give you the target of 15,200 level or nearby. तो we are on the make or break level, और मेरा अपना कन्विक्शन है 60% चांसेस, 67% चांसेस आप रखिए कि मार्केट सूनर और लेटर नीचे की तरफ क्रैक हो सकता है। हेंस ये वो लेवल है जहां ट्रेडर्स को बहुत केयरफुल होना चाहिए। नॉट ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहां से अगर डेंट होता है तो बहुत बड़े डेंट की पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने जो ट्रायंगल्स बनाए हुए थे, अब मुझे लगता है कि ठीक है, इट वाज अंडर मेकिंग, बट अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक नेकलाइन जरूर क्लियर हो गया है। थिंग इज कि ये तो है सलफ की बात, और मार्केट में कल जो कुछ हुआ है वो एक बार फिर से एक ट्रेडिशनल पैटर्न बनाया है मार्केट ने। I was long from the bottom and I can't deny, और मैंने कुछ निफ्टी के ऑप्शंस भी ट्रेड किए थे कल, and I get good money. Look at this, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक कल मार्केट ने फॉलो किया, and that is the support, और कुछ भी नहीं। और मैंने आपको कई बार बताया कि मार्केट इस तरह से रिकवर करने के लिए जाना जाता है। अगर गैप डाउन होता है तो मोस्टली आप अगर यहाँ पैटर्न देखो, ये ऐसा ही पैटर्न बना करके निकला था। सो इट हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम, और कई बार होता है मार्केट में, अगर अप है, गैप अप, गैप डाउन है, तो इस तरह के पैटर्न्स फॉलो होते हैं। एंड आई प्रेफर टू टेक एट दिस बॉटम। मैं लॉन्ग ऐड करके ट्रेड करता हूँ। well, अब तो आज के लिए ट्रेड की बात करने की जरूरत है, एंड दैट इज एसजीएक्स निफ्टी को देख करके लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर खुल सकता है, या ज्यादा ऊपर खुल सकता है, बट आई हैव नो आइडिया। चलिए एक्सजीएक्स की ही बात को अगर हम लोग सही मान लेते हैं, क्योंकि मोर और लेस ओपनिंग उस लेवल पर होती है, ये बात तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर गैप अप होता है लेट्स से 200 के आसपास, इमीडिएट जंप करके ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद जरूरी ये है कि मार्केट इस गैप को फिलअप करे, एंड देन व्हेन इट विल ट्राई टू क्रॉस ओपनिंग के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करे डाउन साइड के बाद, देन इट कैन गिव यू अ बेटर टारगेट, एंड दैट शुड बी समवेयर नियर टू 17,300 से 17,350 का लेवल मार्केट में टेस्ट होना चाहिए अगर मार्केट स्ट्रांग रहता है। तो क्या इसके ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस हैं? सो फार इट इज गोइंग टू बी वेट एंड वॉच लेवल, बट ठीक है, अगर जाता है तो वी कैन टॉक अबाउट 17,600 लेवल, एल्स नो। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इससे ज्यादा ऊपर की ओर जाएगा। अब जैसा आप पैटर्न देख भी रहे हो, तो पता नहीं ये कहां तक जाना चाहता है, इसकी मर्जी है, बट
ये जो चैनल टाइप का फॉर्मेशन है शुड बी हाइयर साइड हो जाए, लोअर साइड हो जाए, कहीं तो हो जाए, तो आपको कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा बेहतर डायरेक्शंस मिलेंगे। तो आज के लिए मेरा कॉल है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है तो जो कुछ हाई कल का बना हुआ था, दैट इज अगेन लेवल स्पेसिफिक ही ट्रेड हो रहा है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, दैट इज 17,100 लेवल्स। इसके बाद जो नीचे है दैट इज 17,000 लेवल, दैट इज क्वाइट ओल्ड वन। जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 17,300 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर मार्केट में गैप अप होता है तो गैप अप के बाद एक स्लाइड का मैं वेट करूंगा, देन आई विल प्रेफर टू ट्रेड लॉन्ग। मेरा एसएल यहाँ पे होना चाहिए, पर एसएल मैं नहीं चाहता हूँ कि 40 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी का लगाया जाए, क्योंकि एक दिन अभी हम लोग दूर हैं एक्सपायरी से, इट कुड गो इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस। अब एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी मोर और लेस निफ्टी के ही जैसे थे, तो मैं आवरली पर तो नहीं जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा डेली पर। कल बैंक निफ्टी ऐसा था कि मुझे उतना कन्विंस इसने नहीं किया, लेकिन पैटर्न जो बने हुए हैं मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, द पैटर्न्स आर बेटर देन निफ्टी। ये अपने ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा था और ये अभी भी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ है। नाउ दिस वाज द बाय पॉइंट, दिस वाज द बाय पॉइंट। इज इट द बाय पॉइंट? आई फील यस, इट शुड बी द बाय पॉइंट एज लॉन्ग एज 37,300 लेवल, मैंने कल इसके इंपॉर्टेंस को आपको बताया भी था, और नीचे में 36,800, ऑल द डिस्कस लेवल वर देयर। अगर मार्केट इस 37,300 के लेवल को मेंटेन करता है तो पॉसिबिलिटी आप मान करके चलो कि मार्केट 3800 को हिट करे, सॉरी 38,000 को हिट करेगा। मान लीजिए गैप अप हो जाए तो क्या करना है? गैप अप हो जाए, मैं उसी सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि लेट्स से दैट इफ वी गेट अ गैप अप काइंड ऑफ थिंग्स, लेट्स से 37,500 37,600 के लेवल पर गैप अप हो, वेट कीजिए मार्केट के नीचे आने का, एंड ट्राई टू बाय नियर टू दिस लेवल, एंड गैप अप होगा, लेट्स से कि कुछ ऐसा ही वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इट शुड हैव हैपेंड। और मैं ट्रेड करूंगा, पहले 15 मिनट का हाई देखूंगा, उसके बाद एक डिप का वेट करूंगा, और फिर जब वो 15 मिनट का हाई क्रॉस होगा आई विल गो फॉर द ट्रेड। सो द स्ट्रेटजी इज क्वाइट सिंपल फॉर द डे, क्योंकि आज कल एक रिकवरी हुई, नेगेटिव डे रहा, आज पॉजिटिव डे होना चाहिए। अगर गैप अप है तो डाउन साइड का वेट कर लीजिए, उसके बाद वी कैन गो फॉर ट्रेड लॉन्ग। अब स्टॉक्स की जहां तक बात करने की जरूरत है, तो कई सारे स्टॉक्स हैं ऐसे, और पैटर्न वाइज कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको नहीं मिलेगा, तो ट्रेडिशनल स्टॉक पर ही मैं जाऊंगा, दैट इज रिलायंस, वेयर वी सॉ द रिकवरी। मैंने कल आपको इसको सेल के लिए कहा था, एंड आई गिव यू द टारगेट ऑफ 23,000, सॉरी 2345, इट वाज समवेयर नियर टू दैट, और फिर यहाँ एक रिकवरी देखने को मिली थी। मैं जरा इसके 15 मिनट चार्ट पर आ जाता हूँ, क्योंकि बात ट्रेडिंग की है। अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट तुरंत ही सपोर्ट को टेस्ट कर ले तो कोई खास मतलब नहीं बनता है ट्रेड होने का, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बना है, इट वाज द लो, और अब ये हाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज 2380। वी कैन बाय फॉर दिस सपोर्ट, आई एक्सपेक्ट this to hit at 2420 levels. हो सकता है 2410 हो, 2420 हो, या 2430 हो, it is a better trading opportunity, one can go accordingly. दूसरा स्टॉक जो मैं देख रहा था, एंड दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, द ऑटो पैक। आवली चार्ट भी देखते हैं, लुक एट दिस। इससे ज्यादा ट्रेडर्स को क्या चाहिए था? 15 मिनट के चार्ट हैं, और बिल्कुल फटाफट जब राइज शुरू हुई तो ये फटाफट राइज हुआ था, और मैं ऐसे ही पैटर्न को हमेशा तलाशता हूँ ट्रेड करने के लिए, एंड आई गॉट अ गुड बाय सिग्नल एट 840। मैंने कंफर्मेशन के लिए भी वेट किया, और उसके बाद लगभग गेम तो मुझे अच्छा गिरा था इस स्टॉक पर। आई मीन हैव अ लुक, right now we could head for the support of 300, sorry 848। तो यही 848 का सपोर्ट आप एसएल मान लीजिए, सॉरी इट इज एसएल।
गैप अप होता है तो भी थोड़ा सा डाउनसाइड का वेट कर लीजिएगा, एंड देन दिस स्टॉक शुड गो हायर समवेयर नीड टू 870 और मे बी मोर। हो सकता है कि ऊपर के लेवल पर ये 876 को भी टेस्ट कर ले, पर अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए किसी भी रीजन से, देन अवॉइड द ट्रेड। पहले 15 मिनट पर ट्रेड नहीं लेना ही ज्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक दैट आई प्रेफर टू ट्रेड इज टाटा स्टील। इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट। फाइन, यहाँ रिकवरी आने की कोशिश हुई थी लेकिन रिकवरी सस्टेन नहीं हुआ था, और लास्ट के जब 30 मिनट्स के ट्रेड थे बहुत कन्विंसिंग नहीं थे। मार्केट पे एक ट्रेंड होता है, जो लास्ट 30 मिनट का ट्रेड होता है तो वो कंटिन्यूएशन में होता है अगले दिन। लॉजिकली होता तो ये है, पर आगे का क्या वो देखते हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि स्टॉक में इतना तो स्ट्रेंथ है कि शुड ट्राई टू टेक रिवर्स डायरेक्शन। तो मैंने इस स्टॉक को क्यों पिक किया है, बिकॉज कल का जो लो बना है उसको सपोर्ट मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ जो सपोर्ट है, सपोर्ट से मात्र आपका लगभग 1.3% ही ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी करेक्शन हो या डाउनसाइड हो और मार्केट का मोमेंटम अपवर्ड हो, तो ये सपोर्ट रिस्पेक्ट होना चाहिए, and in that way it could give you a trading opportunity. So my stop loss is at 1120. My buy point is not going to be the opening price. My buy point should be 1128 levels, and then I will play for crossover of this kind of levels, and that can give you 1150. So आज के लिए इतना ही। वेरी हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।